उत्तराखंड महत्वपूर्ण बिंदु का ये अगला पार्ट है और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। पुलिस प्रशिक्षण। उत्तराखंड का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में स्थापित है। यूकेपीसीएस वर्तमान अध्यक्ष, देखिए ये तो पुराना है पर अभी आपको ये पता करना है कि यूकेपीसीएस का ये क्वेश्चन आता है, यूके उत्तराखंड पीसीएस का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस तरह के क्वेश्चन। तो अभी आप पता करके कमेंट बॉक्स में लिखें। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और निष्पादन वाले राज्य के रूप में 2005 यूके को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के रूप में दिया गया था अवार्ड। नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भारत का चौथा हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। भारत में अब तक नीलगिरी और सुंदरवन और गल्फ ऑफ मन्नार को ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी, जो कि अब नंदा देवी भी हो गया है। और आगे श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा काफी मशहूर हुई हैं। इसमें उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा रहे। महिला राज्यपाल होने की वजह से काफी, आपको मैं बताऊं कि उत्तराखंड में प्रथम महिला डीजीपी भी रही हैं, उनका बहुत नाम था और अभी भी वो इतिहास में दर्ज है। भारत की भी प्रथम डीजीपी है महिला। आप बताएं कौन है वो? पासपोर्ट कार्यालय, यूके में पहला पासपोर्ट कार्यालय देहरादून में स्थापित किया गया। ये देश का 35वां कार्यालय है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखंड में पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है, गढ़वाल में। इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह के तथ्य भी आ जाते हैं। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य हो गया है। यानी देश में 4 राज्य हैं जहां पंचायती राज में 50% आरक्षण है। पंचायती राज कैवें संविधान संशोधन के तहत आता है? इस सवाल का भी आपको उत्तर करना है। कैवें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और साथ साथ में दूसरा प्रश्न, वो 4 राज्य कौन हैं? वो 4 राज्य कौन है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण है? और वो पहला राज्य कौन है जिसने महिलाओं को, प्रथम राज्य कौन है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? ये क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए। शोभा रावत, यूके की प्रथम महिला सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट शोभा रावत। आरोही परियोजना, समस्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरोही परियोजना संचालित की गई। तो किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए है? कंप्यूटर शिक्षा। संपूर्ण चतुर्दिक विकास को समर्पित, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2006 को संपूर्ण चतुर्दिक विकास को समर्पित वर्ष के रूप में मनाया। योग विश्वविद्यालय, विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ द्वारा की गई। अब कब की गई? ये योग विश्वविद्यालय कब बना? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिए। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-07, यूके में वर्ष 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। ओबीसी, यूके में कुथलिया, बोरा, चाहंग, खाल्टा, जौनपुरी, गोरखा समुदाय को अपना पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है। और इंफॉर्मेटिव है, न्यूज़पेपर से भी आप जुड़े रहें। प्रोजेक्ट तालीम बहुत मशहूर है। यूके में अल्पसंख्यक छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट तालीम और
रोजगार परक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट बुलंद प्रारंभ किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट बुलंद और प्रोजेक्ट तालीम। तालीम हासिल करेंगे तो बुलंदी मिलेगी। सिल्क पार्क, देश का पहला सिल्क पार्क देहरादून में बनेगा। इस सिल्क पार्क में लोगों को न सिर्फ रेशम उत्पादन से जुड़ी जानकारी मिल पाएगी, बल्कि रेशम उत्पादकों को भी अनुसंधान और बेहतर डिजाइन प्रशिक्षण आदि का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के 10 वर्ष, पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 10 वर्ष 9 नवंबर 2010 को और 20 वर्ष 9 नवंबर 2020 को हुआ। 9 नवंबर 2000 को बना था, बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था। आगे आइए। हाँ, और एक क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि उत्तराखंड का नाम पुराणों में क्या है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आता है ये सवाल। संस्कृत, उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी अकादमिक आधिकारिक भाषा के रूप में दर्ज जनवरी 2010 में, इसको याद रखिएगा, प्रदान किया गया। इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत पारित किया गया। हिंदी को पहली आधिकारिक भाषा का दर्जा राज्य में प्राप्त है। संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 345 के तहत बना था संस्कृत। आगे आइए। संस्कृत नगरी, उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित किया। ऋषिकेश को ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने 25 अगस्त 2010 को देहरादून में कहा कि ऋषिकेश को संस्कृत में उच्च शिक्षा की एक पीठ के रूप में विकसित किया। कब कहा, और आप हमें ये बताइए, श्री रमेश पोखरियाल जी अपने किस पद से रिजाइन दे दिए अभी केंद्रीय मंत्री के रूप में। आगे आइए। यूके विधानसभा का पहला सत्र 12 जनवरी 2001 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ हुआ। यूके वन्यजीव गणना, यूके की उत्तराखंड के सन 2005 की वन्यजीव गणना के परिणाम 28 जुलाई 2005 को जारी किए गए, जिसमें बाघों की संख्या 241 पाई गई। 2005 की बात है, जिसमें नए नर बाघ 88 और मादा 128, जबकि शेष 25 बच्चे हैं। हाथियों की संख्या 1510 2006-07 के अनुसार। अब तो 2020-21 के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन नॉलेज की बात है। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली देहरादून जनपद में 1 जनवरी 2002 से तथा प्रदेश के शेष जिलों के समस्त कोषागारों में 1 अप्रैल 2002 से लागू की गई। राजकीय वेधशाला, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नैनीताल के निकटवर्ती मनोरा पिक को याद रखिए में राजकीय वेधशाला को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्रदान किया गया। SC/ST के बारे में है। SC/ST में निर्धनता रेखा से नीचे के बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक नई अटल आवास योजना यूके में मार्च 2005 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाना है जो ग्राम विकास विभाग की ओर से संचालित इंदिरा आवास, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना और अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए। आपको मैं बता दूं, SC/ST का मतलब, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब।
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। पूर्ण रूप से SC/ST के लिए लागू इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। योजना के तहत आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्र में 38,500 रुपया और मैदानी क्षेत्र में 35,000 रुपया तय की गई। SC/ST के लिए ध्यान रहे, आवास का कुल क्षेत्र 20 वर्ग मीटर रहेगा। इस योजना का लाभ वही SC/ST के परिवार उठा सकते हैं जिनकी सालाना आय 32,000 या उससे कम है। उत्तराखंड लोक आयुक्त विधेयक 2011 बहुत मशहूर है। ये राज्य में एक शक्तिशाली लोकायुक्त के गठन हेतु प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2011 को राज्य विधानसभा ने 1 नवंबर 2011 को पारित किया। विधेयक को राज्यपाल के अनुमोदन 3 नवंबर 2011 को प्राप्त हुआ। अधिनियम में किए गए प्रावधानों के तहत लोकायुक्त में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य अतिरिक्त 5 सदस्य होंगे। प्रदेश के IAS अधिकारियों सहित सभी सरकारी सेवकों और मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखे गए हैं, जबकि निचली अदालतों के न्यायाधीश इसके दायरे में आते हैं। दोषियों के विरुद्ध उम्र कैद सहित कई सजाओं के प्रावधान अधिनियम में प्रस्तावित हैं। आइए 4 नए जिले देखिए। मकसद है आपको हर चीज को याद करा देना, चाहे जिस तरह से भी आप याद करें। तो यूके में 4 नए जिले गठित किए जाएंगे। इस आशय की घोषणा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने 15 अगस्त 2011 को देश के 65वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में की गई। 2011 की बात है। नए गठित जिले में कौन कौन है? डीडीहाट, रानीखेत, यमुनोत्री, कोटद्वार। अब आप हमें फिर बताएंगे ये चारों जिले जो नए हैं प्रस्तावित, ये अभी किस जिले में हैं। तो चलिए इसमें हम लोग साथ में थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूं, ताकि क्या कह रहे कि बात पूरी हो जाए। साथ में जो लोग ग्रुप C आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप C आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए GK 1 से 105 की एक प्ले लिस्ट है। इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है। एक वीडियो 1 by 1 आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं।